बॉलीवुड की लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। उनकी वफात से मौसीकी की दुनिया एक सुनहरी आवाज़ से महरूम हो गई है। आशा ताई ने अपनी सुरीली आवाज़ से दहाइयों तक लाखों दिलों पर राज किया और वो हमेशा अपने लाजवाल गीतों के जरिए मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहेंगी। पेश इस सिलसिले में ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की मशहूर गुलकारा आशा भोसले अब नहीं रही। एक ऐसी आवाज जो दहाइयों तक दिलों की धड़कन बनी रही, अब खामोश हो चुकी है। हर आंख नम, हर दिल बोझल। कोई उनके गाए हुए नगमे याद कर रहा है तो कोई अपनी जिंदगी के वो लम्हे जिनमें आशा जी की आवाज ने रंग भरे थे। बंदा परवल, होए होए होए, रात के अंधेरे में यूं चोरी चोरी चले किधर। आशा जी की मौत की खबर सुनकर जैसे सबके दिल टूट गए। 92 साल की उम्र में आशा जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 11 अप्रैल को मुंबई के ब्रिज कैनरी अस्पताल में उन्हें दाखिल कर दिया गया था। सीने में इन्फेक्शन और थकावट की वजह से उनकी सेहत बिगड़ गई थी। वाकई कुछ लोग जिस्म से रुखसत हो जाते हैं मगर रूह बनकर हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। 8 सितंबर 1933 को आशा भोसले महाराष्ट्र के सांगली में पैदा हुई। वो बचपन से ही मौसीकी की दुनिया में आई। अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर से सीखा और अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से एक ऐसी पहचान बनाई जो कभी मिट नहीं सकती। लता मंगेशकर जैसे अजीम बहन के साथ उन्होंने मौसीकी को एक नया रंग दिया। आशा भोसले ने अपने कैरियर का आगाज 1940 की दहाई में किया। उन्होंने डायरेक्टर बिमल राय और राज कपूर के साथ म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर, सरदार मलिक, सज्जाद हुसैन, एस महेंद्र और AR के साथ काम किया। आशा अपनी बहन की तरह सुरीली आवाज रखती थी। आशा की आवाज ने 1950 की दहाई में बॉलीवुड में एक जादू जगाया। साल 1952 की फिल्म संगदिल में गाना गाया जिससे उन्हें शोहरत मिली। मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की जोड़ी उस वक्त सुपरहिट साबित हुई। आशा जी ने अपने पूरे करियर के दौरान हिंदी, बंगाली और मराठी समेत 20 जबानों में गाना गाया। आशा भोसले की जिंदगी सिर्फ गीतों तक महदूद नहीं थी, वो हिम्मत, मोहब्बत और जज्बे की कहानी थी। उन्होंने दुख भी देखे, मुश्किलें भी बर्दाश्त किए, मगर कभी अपनी मुस्कुराहट और अपनी आवाज का जादू कम ना होने दिया। आज वो नहीं है मगर जब भी कोई पुराना गाना बजेगा, जब भी किसी की आंख नम होगी, जब भी कोई दिल मोहब्बत में डूबेगा, जरूर आशा जी की आवाज गूंजेगी। क्योंकि कुछ आवाजें कभी मरती नहीं, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। सन 2000 में आशा भोसले को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। 2008 में पद्म विभूषण, 2018 में बंगा विभूषण, 2021 में महाराष्ट्र भूषण, इसके अलावा कई अवार्ड से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मशहूर गुलकारा आशा भोसले को कल मुंबई के शिवाजी पार्क में आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। उनके बेटे आनंद भोसले ने मीडिया को ये बात बताई। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि आशा भोसले को सीने में इन्फेक्शन और कमजोरी के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। उनके इंतकाल की खबर से मौसीकी और फिल्मी दुनिया में गहरे रंजो गम की लहर दौड़ गई है। दुख की खबर है कि श्री आशा भोसले जी का आज निधन हो चुका है और उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी, उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर था। उस कारण
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आशा भोसले के इंतकाल से मौसीकी की दुनिया में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है जिसे पुर करना मुश्किल है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मारूफ गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आशा भोसले के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है और उनकी मौसीकी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आशा ताई भोसले के साथ उनका ताल्लुक बरसों पुराना रहा है और वो इस अजीम नुकसान पर सोगवार है। नितिन गडकरी ने मरहुमा के अहले खाना से दिली ताज़ियत का भी इजहार किया। स्वर्गीय आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी और आखिरी में चलना भी नहीं होता था तो भी उनका यही श्रद्धा कमिटमेंट उनके महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मारूफ गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि आशा भोसले की वफात मौसीकी की दुनिया के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है और उनकी आवाज़ हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। आशा भोसलेताई यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे। 92 वर्ष त्या जगल्या, त्यातल्या बहुतांश काळ वयाच्या 5व्या-6व्या वर्षापासून संगीताची सेवा केली, ती अखेरच्या श्वासापर्यंत। या देशामध्ये सर्वात वर्सेटाईल गायिका म्हणून जर कोणाकडे पाहायचं असेल तर त्या आशाताई होत्या। आशाताईंनी तोरा मन दर्पण कहलाए अशा प्रकारचं क्लासिकल गाणं देखील म्हटलं आणि त्याच वेळी अतिशय आधुनिक खतुबासारखं गाणं देखील तेवढंच लिहिलंय त्यांनी म्हटलं। जेवढे जॉनर आहेत, शास्त्रीय संगीत असो, पॉप असो, रॉक असो, भावगीत असो, 20 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये आशाताईंनी गाणी म्हटली आणि जगातलं हे वेगळं उदाहरण असं होतं की 90 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल 90व्या वर्षी 3 तास कॉन्सर्ट करणाऱ्या आशाताई होत्या। आम्ही जेव्हा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार त्यांना दिला त्यावेळी त्यांच्या जीवनाचा जो प्रवास त्यांनी सांगितला, किती खडतर आयुष्य जगत त्या इथपर्यंत पोहोचल्या, हे खरोखर अत्यंत प्रेरणादायी होतं। मला आठवतं की आम्ही रेडिओ जॉकीजचा जो कार्यक्रम घेतला होता त्या कार्यक्रमामध्ये आशाताईंनी मला 2 ओळी गुणगुणायला लावल्या आणि मग त्या ठिकाणी सांगितलं, बघा माझी शक्ती, मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला गायला लावू शकते। असं अतिशय जिंदादिल अशा प्रकारचं त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं। नायब वज़ीर आला सुनीता पवार ने मारूफ गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि आशा भोसले की वफात मौसीकी की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और उनकी सुरीली आवाज़ हमेशा मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहेगी। भोसले यांचं निधन झालेलं आहे। माझ्या त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। त्या खरोखरच संगीत क्षेत्राची खूपच हानी झालेली आहे।
बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंसोरी स्वराज ने लीजेंडरी गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आशा भोसले के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है वो इससे शायद वक्त भी कभी पूरा ना कर सकेगा। उन्होंने मरहुमा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार किया। भारतीय संगीत और भारतीय कला के जगत को आज ऐसी क्षति है, ये खलिश शायद समय भी पूरी नहीं कर पाएगा। आशा भोसले जी का जाना एक बहुत ही दुखद घटना है और आज ऐसा लगता है जैसे संगीत का जगत एक रिक्तता महसूस कर रहा होगा। उनके सभी परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में शांति दे और स्थान प्रदान करे। बस